सोचो आप जिंदा हो, लेकिन अगर आप गलत वक्त पे पैदा होते तो आपका जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता। हिस्ट्री में कुछ मोमेंट्स ऐसे आए जहां इंसानों की जिंदगी का मतलब ही था स्ट्रगल, हंगर और मौत से रेस। और सबसे पहला नाइटमेयर शुरू होता है बर्फ के जंगल से। 20,000 साल पहले दुनिया एक फ्रीजर बन चुकी थी। पूरे कॉन्टिनेंट्स बर्फ के नीचे दब गए। खाना सिर्फ हिरन या मेमथ का शिकार करने पे मिलता, लेकिन एक मेमथ गिराना मतलब पूरे ट्राइब की जान दांव पर लगाना। और अगर हंट फेल होता है तो अगले कुछ दिनों में भूख से मौत निश्चित है। और ठंड इतनी खतरनाक थी कि अगर एक रात आग ना जले तो अगले दिन जिंदा उठना मुश्किल था। और फिर भी इंसान जिंदा रहे। उन्होंने आग जलाना सीखी, केव्स को घर बनाया और सबसे बड़ी चीज एक दूसरे पर भरोसा करना सीखा। लेकिन आइस एज के बाद जो आया उसने इंसानों की हेल्थ और बॉडी को ही तोड़ के रख दिया। 10,000 साल पहले इंसानों ने फार्मिंग शुरू की। सबको लगा ये गोल्डन एज है, अब खाना हमेशा मिलेगा। लेकिन असली प्रॉब्लम यही शुरू हुई। जो लोग शिकार और जंगल से खाना इकट्ठा करके जीते थे, जिन्हें हंटर गैदर्स कहा जाता था, वो ज्यादा हेल्दी थे। उनका खाना एकदम बैलेंस था, कभी फ्रूट्स, कभी नट्स, कभी मीट। और उनकी डेली लाइफ एक्टिव थी, हर वक्त चलना और शिकार करना। लेकिन फार्मर बनने के बाद इंसान सिर्फ 1-2 क्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो गया। रिजल्ट, बॉडी वीक हो गई, हड्डी पतली हो गई और नई डिजीज आ गई। और सिर्फ खाना ही प्रॉब्लम नहीं था, फार्मिंग के साथ गांव बड़े होने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। छोटे से गांव में अब 100 लोग एक साथ रह रहे थे। सैनिटेशन गायब थी और एक छोटी सी इन्फेक्शन भी पूरे गांव को खत्म कर सकती थी। और फिर हिस्ट्री में आई एक ऐसी ताकत जो इंसानों को सिर्फ भूख से नहीं बल्कि तलवारों से भी मिटा रही थी। 13th सेंचुरी, एक नाम काफी था डराने के लिए, जंगीज खान। उसकी मंगोल आर्मी तूफान की तरह आती थी। आज शहर खुशहाल होता, कल सुबह वही शहर राख बन चुका होता। घर जला दिए जाते, बाजार लूट लिए जाते और लोगों को तलवार के एक वार में गिरा दिया जाता। जो जिंदा बचते उन्हें जंग के घोड़े के पीछे बांधकर ले जाया जाता और फिर उन्हें गुलाम बना दिया जाता। हिस्टोरियंस कहते हैं इन कॉन्क्वेस्ट में लगभग 4 करोड़ लोग खत्म हो गए। सोचो उस वक्त पैदा होने का मतलब ही था आपकी जिंदगी बस एक कॉइन टॉस पर टिकी है। अगर नसीब साथ दे तो बचाव, वरना मौत पुकार रही है। लेकिन अगर मंगोल से बच भी गए तो अगला दुश्मन आपको अपने घर में ही मिलता। 1347 यूरोप में एक साइलेंट किलर घुसा, द ब्लैक डेथ यानी बुबोनिक प्लेग, जो एक बैक्टीरिया यर्सिनिया पेस्टिस की वजह से फैली थी। एक छोटा इंसेक्ट, एक प्लेग और एक रैट जो सब कुछ ले गया। सिर्फ 5 साल में यूरोप का 1/3 पॉपुलेशन गायब, हर तीसरा इंसान खत्म। लोग अपने ही परिवार से दूर भाग रहे थे, गलियों में लाशों का ढेर और शहर एकदम खाली। सोचो अगर आप उस टाइम एक फैमिली में पैदा होते जो प्लेग से अभी तक बची हुई थी, तो हर दिन बस एक ही डर होता, आज मेरा नंबर है या कल। पर असली नाइटमेयर अभी बाकी था, एक ऐसा धमाका जो इंसानियत को ऑलमोस्ट खत्म कर ही चुका था। 74,000 ईयर्स पहले इंडोनेशिया में माउंट तोबा फटा। यह कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, यह था दुनिया का सबसे बड़ा वोल्केनिक इरप्शन। ऐश ने पूरे आसमान को कवर कर दिया था और सनलाइट ब्लॉक हो चुकी थी। अर्थ एक फ्रीजर बन गई और सारी खेती खराब हो गई। साइंटिस्ट कहते हैं इसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन कुछ हजार इंडिविजुअल तक गिर गई थी, मतलब पूरी स्पीशीज खत्म होने की एज पर थी। सोचो अगर आप उस वक्त पैदा होते तो चांसेस हाई थे कि आपका पूरा फैमिली ट्री वहीं एंड हो जाता। बर्फ के समुंदर, भूख के गांव, तलवारों का खून, प्लेग के लाशें और वोल्केनो के अंधेरे। इंसान हर दफा गिरा लेकिन हर दफा उठा भी। और आज आप ये वीडियो देख रहे हो, मतलब हर स्ट्रगल, हर ट्रेजेडी किसी न किसी ने सरवाइव की है। तो जब लाइफ मुश्किल लगे तो बस एक बात याद रखना, आप उन लोगों की वजह से एग्जिस्ट करते हो जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना। और मैं भूमिक देसवाल मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।